माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेनी। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजाना। बंटवारा? मुझे पता नहीं था मेरी शादी में भी ना उसकी वजह से पंगा पै जाना है। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो वो चीखता हुआ मेरे पर झपट पड़ता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। दरअसल वो लड़का मर गया, ये बहुत बुरा हुआ। अगर वो जिंदा होता या फिर हॉस्पिटल में भी होता तो जमानत मिलनी आसान हो जाती। अब क्या होगा? आप लोग खाली खाती हो आगे। वकील साहब ने कोशिश तो बहुत की पर जमानत नहीं हो सकी। हम सबका नसीब ही खोटा है। खा लो। आपने खाया ही क्या है? सुबह से गए, शाम के 4 बज गए हैं। 2 रोटी भी नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाना है आपने। नहीं अमृत, मुझसे नहीं खाया जाएगा। चलो दूध पियोगे? बोलू कमला को गर्म करे? नहीं नहीं, दूध नहीं, थोड़ी देर में चाय पियेंगे। आप क्यों फिक्र करते हो? आपने तो कोशिश करी ना, ऐवी दिल को लगा रहे हो। 2 दिनों से दिन रात उनके साथ लगे हुए हो। अब नहीं हुई जमानत तो इसमें आपका कोई कसूर थोड़ी है। बुरे फंसे हैं बेचारे, कोई दोष भी नहीं है और सजा भी भुगत रहे हैं। ब्याह तो टाल ही देते हैं। निरे 6 दिन तो रह गए हैं 20 तारीख में। उनके घर में क्लेश पड़ा हुआ है, ऐसे में कहाँ ब्याह कर लेना उन्होंने लड़की का। नहीं, ऐसा करते हैं, 20 को नहीं 27 को कर लेते हैं। उन्हें 1 हफ्ता और मिल जाएगा और 16 को निहाल की फ्लाइट है कनाडा के लिए, और इस दौरान बिंदर का वीजा भी लग जाए। मेरे को तो लगता नहीं, आप ही पूछ कर देख लो। निहाल क्या कहता है? मेरी तो कोई बात नहीं हुई। बाप बेटों को फुर्सत कहाँ है, दिन रात पागल हुए पड़े हैं उन मुरिंडा खरड़ वालों के लिए। क्या करें अमृत, नई नई रिश्तेदारी है, करना पड़ता है। मेरे भाइयों और डैडी को पता चला ना तो बात करनी बंद कर देनी है उन्होंने मेरे साथ। बोलना यही घर मिला था रिश्ता करने को। मेरी भाभी की बहन की बेटी कितनी सोनी, हार्वर्ड से MBA किया। अरे शादी हो जाती ना दोनों की तो दोनों ने सेटल हो जाना था, अमेरिका नहीं तो कनाडा में। इस सब के बारे में सोचने से अब कोई फायदा नहीं। देख अमृत, हमने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दी है कि हम अपनी मर्जी उन पर थोप नहीं सकते। अब फिर कमल और बिंदर का परिवार क्या बुरा है? अच्छे खासे खाते पीते घर के जिम्मेदार लोग हैं। निहाल और बिंदर का जो हो गया सो हो गया, पर कमल और जसवीर का रिश्ता मैंने नहीं होने देना। पहले ही बता रही हूँ मैं आपको, बाद में मत कहना। पर इस सब में कमल का क्या दोष है? नहीं होगा दोष, पर सारे परोपकार मैं नहीं करने हैं। आंखों देखा जहर कौन पीता है? मेरे से नहीं होगा ये। चल, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एक बार निहाल से बात कर लेते हैं। बाहर गया है कहीं, आने दो शाम को, फिर करते हैं बात। एक बार मुरिंडा खरड़ वालों से भी बात कर लेते हैं। उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, रूपर्ट सियालबा सब जगह से शरीक आए हुए थे। हमारे यहाँ से नहीं जमे हो तुम प्यो पुत 2 दिनों से वहां। पर चलो ठीक है, शाम को आता है निहाल, उससे बात करते हैं, फिर चलते हैं, ब्याह की बात भी कर लेंगे और अफसोस भी कर लेंगे जर्नैल के जेल जाने का। मेरे को तो यही फिक्र खाई जा रही है, अपने डैडी और भाइयों को कैसे बताना है मैंने।
क्या हुआ? नाराज है मेरे से? क्या हुआ? हाथ जल गया? ला फूक मार दूं। गुस्सा क्यों होती है? मैंने कोई जबरदस्ती थोड़ी की रही तेरे साथ। तो क्यों आया था मेरे कमरे में? मेरा ब्याह हुआ है तेरे साथ, आऊंगा नहीं क्या? रत्तो, तू ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है। रत्तो, तेरे से एक बात कहनी थी। वो ताई कहाँ गई? वो चौधरी के यहाँ दूध पहुँचाने गई है। चल अच्छा हुआ, वरना पूरा दिन घूरती हुई रहती है। कोई अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकता, चौकीदार बनी रहती है सारा दिन दरवाजे पर। तो चंडीगढ़ चलेगी मेरे साथ? चंडीगढ़? हाँ, नया नया ब्याह हुआ है ना हमारा, घूमने चलेंगे। वो क्या कहते हैं, हनीमून। हनीमून मनाने चलेंगे। सिनेमा में फिल्म देखेंगे, घूमेंगे, छोले भटूरे भी खिलाऊंगा 17 सेक्टर में। तो पहले कभी चंडीगढ़ गया है? हाँ, 1-2 बार गया हूँ। तेरे को पता है, एक बार तो मैं खो ही गया था भीड़ में, और एक बार मुझे 100 का नोट मिला जमीन पे गिरा हुआ। उस दिन तो बड़ी मौज लगी मेरी। तेरे पास चंडीगढ़ जाने के लिए पैसे हैं? अंदर से निकाल लेंगे। तेरे को पता है ताई कहाँ रखती है पैसे? दादे से मांग लेना, वो तेरे को पैसे दे देगा। ठीक है, तू चलेगी मेरे साथ सच्ची चंडीगढ़? तो तेरी ना यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तू नाराज बहुत जल्दी होती है, प्यार ही नहीं करने देती मेरे को। ओए, तू वहाँ क्या कर रहे चूल्हे पर उसके सिर पर चढ़ के? अम्मा, कोर्ट मैरिज तो हो गई ना, अब क्या जरूरत है और तामझाम करने की? दिमाग खराब है तेरा? ऐसे गए गुजरे लोग हैं हम, नाते रिश्तेदार कोई नहीं है हमारे। किस किस को फोटो दिखाते फिरेंगे हम तेरी कोर्ट मैरिज की? तो जरूरत क्या है फोटो दिखाने की? आपको पता है, मुझे पता है, बात खत्म ना। साथ तो हमने रहना ना मम्मी। हाँ, साथ तो तुमने रहना है, पर हम कोई जंगल में थोड़े ना रहते हैं। नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, आस पड़ोस, किसी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। तूने तो चले जाना है कनाडा ब्याह करके, पर हमने तो यही रहना है। पर मम्मी मेरी बात सुनिए, उनके घर में क्लेश पड़ा हुआ है, हम लोग शादी की बात कैसे करेंगे? तू तो चुप कर, तेरे से तो मैं बाद में बात करूंगी, अभी मैं निहाल से बात कर रही हूँ। ठीक है, मैरिज तो हम लोग सिंपल ही कर रहे हैं ना। तेरे ताया जी ने कनाडा से आना नहीं, बाकी तेरे नान के वो आए ना आए, तो हमें लोगों को बुलाने की क्या जरूरत? 20 अगर जल्दी लग रही है तो 27 को कर लेते हैं शादी, पर बिना लावा फेरा के मैंने लड़की को घर में नहीं लेके आना है। सुन लो ये बाप बेटा तुम कान खोल के, कोर्ट मैरिज हो गई तेरे सर्टिफिकेट के लिए, ले जाओ और जाके वीजा लगवा ले, पर असली सर्टिफिकेट ब्याह का तो गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेक कर ही मिलना है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है मम्मी, कल आ रही है बिंदर वीजा इंटरव्यू के लिए, बात करता हूँ उससे। उससे बात कर, उसे मना, दिस इज योर हेड। मैंने कह दिया, लड़की घर में आएगी प्रॉपर ब्याह के बाद। देखो ऐसा करो, कल तुम लोग वीजा का कर लो, परसों चलते हैं मुरड्डा घर शादी की बात करने। तो ठीक है, परसों चलते हैं हम लोग। तू कहीं नहीं जा रहा, मैं और तेरे डैडी जाएंगे, और ज्यादा हुआ तो निहाल चल पड़ेगा हमारे साथ, पर तू नहीं जाएगा। पर क्यों मम्मी, अब ये कौन सा नया ड्रामा है? मैं ड्रामा कर रही हूँ? ये जो इतना रायता फैला के रखा है तुम लोगों ने, उम्र हो जानी है हमारी साफ करते करते इससे, और मुझे कह रहा है मैं ड्रामा कर रही हूँ। तो बस कर अब, परसों की परसों देखेंगे। डैडी कुछ देखना नहीं है, मैं आप लोगों के साथ जा रहा हूँ। लो देख लो। अच्छा निहाल, तू बिंदर से बात कर ले, ठीक है? यार मम्मी को हो क्या है यार, पता नहीं, परेशान है थोड़ी मम्मी। चल सोते हैं। जरनैल कैसा है? वो तो पहले से खामोश था, फैसला सुनकर गुमसुम हो गया। उसने पलट कर तक नहीं देखा जब उसको ले जा रहे थे।
और अगर वो लड़का अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहती। कहती ना कर बंटवारा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कहती ना कर बंटवारा। परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी कभी सोचा नहीं था। मनवीर और कमल का तो बहुत बुरा हाल है। बिंदर क्या सोचती होगी? अच्छा ब्याह था उसका। हाँ, ऐसा भी हो जाएगा कभी किसी ने सोचा ना था। वकील साहब और उनकी फैमिली बहुत अच्छी, सबने बहुत भागदौड़ की। निहाल ने, जसवीर ने। बेचारे जर्नैल की जमानत तो नहीं ना हो पाई। वकील साहब को इस बात का बहुत अफसोस है। उनको पूरा यकीन था कि वो जर्नैल की जमानत करा लेंगे, लेकिन मजिस्ट्रेट बहुत अकड़ू था। उसने कहा कि लड़का अगर बच जाता तो शायद हो भी सकती थी, लेकिन ये तो क्लियर कट कत्ल का केस है। उन्होंने बहुत जिरह की, लेकिन वो नहीं माना। जर्नैल कैसा है? उसे तो बहुत धक्का लगा होगा ये सब सुनकर। वो तो पहले से खामोश था। फैसला सुनकर गुमसुम हो गई। उसने पलट कर तक नहीं देखा जब उसको ले जा रहे थे। बताओ क्या कसूर उसका? अपनी बहन की असमत बचाने गया था, खुद की जिंदगी नरक कर ली। क्या कर सकते, सब किस्मत का खेल। क्या बोले वकील साहब, लंबी सजा होगी? वकील साहब बाबूजी को दिलासा थे कि अगर सजा हो गई तो 2-4 साल तक मैं शायद छूट सकता, क्योंकि मौके की नजाकत को देखते हुए इससे ज्यादा सजा नहीं बनती। 2-4 साल भी बहुत होते हैं। कैसे रहेगी मनवीर इतना टाइम? बिंदर, जो होना था वो तो हो गया ना। अब आगे क्या करना है? क्या करना है आगे? शादी के बारे में। निहाल, तेरे को पता है ना घर के हालात क्या है। यार मेरे को तो पता है, पर मम्मी नहीं मानती ना। निहाल, अच्छा लगेगा? इतना बड़ा हादसा हो गया घर पे और हम तैयार श्यार होके बैठ जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? अच्छा, मम्मी बोल रही थी कि जो 20 को शादी करनी है वो 27 को कर लो। इससे तेरे घर वालों को 1 हफ्ता और मिल जाएगा। निहाल, बात हफ्ते की नहीं है। कमल को क्या कहेंगे और भाभी को कैसे मनाएंगे? उनके बिना कैसे होगी शादी? यार वो सब मुझे नहीं पता। कनाडा कैसे जाएंगे? शादी के बिना मेरे घर वाले नहीं भेजेंगे और ना ही तेरे घर वाले भेजेंगे। मैंने कहा था यार, शादी तो हो गई थी ना कोर्ट में, तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? तेरे घर वाले फिर भी मान जाएंगे, मेरे घर वालों ने नहीं मानना है ऐसे भेजने को। तो क्या करना है फिर? 1-2 साल रुक नहीं सकते? ये तो बात वहीं आ गई ना जहाँ से शुरू हुई थी। तो फिर क्या करें? अच्छा, एक काम करते हैं, ये सब कुछ बड़ों पे छोड़ देते हैं, जैसा उनको ठीक लगे। ये सही है। अच्छा, मम्मी डैडी आ रहे हैं कल तेरे घर बात करने। तू भी आ रहा है? हाँ, एक बात और बोलनी थी। बोल। गुस्सा तो नहीं करेगी? नहीं, बोल।
ये इतना सब कुछ हो गया, शादी तो हुई है ना हमारी, चाहे कोर्ट मैरिज हुई है, हम दोनों का सेलिब्रेशन तो बनता था ना। हाँ, कोई बात नहीं, कर लेते सेलिब्रेट। तो कहीं लंच करने चले? हाँ ठीक है। पता निहाल, 3-4 दिन से मैंने भी कुछ अच्छे से खाया नहीं। चल चलते हैं। भाभी, मेरे को माफ कर दे भाभी। तेरा वीर जेल चला गया कमल। मैं तेरी गुनहगार हूँ, मेरे को माफ कर दे। ऐसा मत बोल, तू तो खुद नसीबों की मारी है। तू क्या मुझे दिलासा देने आई है? मैं तेरी कर्जदार हूँ भाभी। मैं मर के भी तेरा कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। अगर उस दिन भी टाइम पे ना आता ना, तो मैंने तो मर ही जाना था। और अगर वो लड़का अपने मकसद में कामयाब हो जाता, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहती। कमल की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। आपने रिपोर्ट देखी है क्या? हाँ, मेरी बात हुई थानेदार से। जरनैल के जेल जाने का हमें भी बड़ा अफसोस है, पर क्या करें, जो काम अपनी बस में ही नहीं है, उसके लिए कितना बैठ के रों। हम तो बिंदर की खुशियों में और भाई साहब की खुशियों में आड़े नहीं आना चाहते, और आपको तो पता ही है सबको, इतनी परेशानी है। ये सब लोग शादी में आ पाएंगे क्या? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जरनैल के जेल जाने का दुख मुझे भी है, पर एक भाई होने के नाते उसने जो कुछ भी किया, मुझे उस पर फख्र है कमल। तो तू तो नाराज नहीं है ना मेरे से? लाडो, नाराज मैं अपनी किस्मत से हूँ। तू क्यों अपने को दोष दे रही है? हम दोनों ही किस्मत की मारी हैं, पर गलती सारी मेरी ही है। ना मैं उस दिन सुबह नोट्स लेने जाती और ना ये सब होता। उस दिन नहीं होता तो किसी और दिन हो जाता। वो लड़का तो इसी तलाश में बैठा था ना कि उसे कब मौका मिले। वो तो शुक्र है कि तेरा भाई उस दिन बाहर था, अगर वो ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। बस यही सोच सोच कर होल उठ रहे हैं मेरे को। ये देख कैसे हथेलियां पसीने से भीग गई हैं। जो नसीब में है कमल, वो तो भोगना ही पड़ेगा, तुझे भी और मुझे भी। 3 दिन से रो रही हूँ, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, सिवाय आंखें फोड़ने के। पिंदर की खुशी और बर्बाद करती मैंने। सबको सब कुछ नहीं मिलता कमल, शुक्र कर किसी का काम तो नहीं रुका ना। दुनिया नहीं रुकती किसी के रुकने से, और देखना उसका ब्याह भी हो ही जाना है। पर भाभी, जरनैल वीर तो नहीं है, उसके बगैर। मैंने कहा ना, किसी के बगैर कोई काम नहीं रुकता। सबने रो धोकर अपने अपने कामों पर लग जाना है, बस तू और मैं ही रह जाएंगे अपने नसीबों को कोसते हुए। भाभी, ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? हम तो तैयार थे, लेकिन घर में जो हादसा हो गया है उसके चलते ये मुमकिन नहीं है। हाँ, एक बार जरनैल की जमानत हो जाए, वो घर आ जाए, फिर कर देंगे ब्याह भी।
लोग क्या कहेंगे ना कि भाई 2-4 दिन हुए जेल गया है और ये लोग लड़की का ब्याह रख रहे हैं। देखो बीजी, दुनिया के कारोबार तो चलते ही रहते हैं, किसी के लिए नहीं रुकते। जरनैल के जेल जाने का हमें भी बड़ा अफसोस है, पर क्या करें, जो काम अपनी बस में ही नहीं है उसके लिए कितना बैठ के रोएं। हाँ पुत्र, पर मनवीर का सोचो, कमल का भी तो सोचो, क्या हालत हो रखी है उनकी। ऐसे में ब्याह की खुशियों में कैसे शरीक होंगी वो दोनों, बड़ा बेरौनकी हो जाएगा जी। थोड़ा हमारे बारे में भी तो सोचो बीजी, घर की पहली शादी है, कितने अरमान थे हमारे भी, बड़े सालों बाद मौका आया है खुशी का, हम भी तो दिल पर पत्थर रख ही रहे हैं। मैंने अपने डैडी और वीरों को बताया तो वो तो हैरान ही हो गए। ऐसी भी कोई शादियां होती हैं सरदारों में। और बीजी 16 को फ्लाइट है निहाल की, वो आगे हो नहीं सकती, उसका सेशन जो शुरू हो जाना है, और बिना शादी के आपने बिंदर को भेजना नहीं है। ये तो बड़ी उलझन वाली बात हो गई जी। बहन की शादी है ऐसा बोल के जरनैल को जमानत नहीं मिल सकती क्या? मेरी थानेदार से बात हुई थी, वो कह रहा था कि चार्जशीट फाइल कर दी है और कमल की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। आपने रिपोर्ट देखी है क्या? हाँ, मेरी बात हुई थानेदार से। कमल के नाखूनों से उस लड़के की खाल के कुछ टुकड़े मिले, और हाँ, कमल की मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि कमल के साथ जबरदस्ती तो हुई है लेकिन रेप नहीं। वाहिगुरु। और लाश के पास से जो सरिया मिला है उस पर जरनैल की उंगलियों के निशान है, और हाँ, इस कत्ल का एक चश्मदीद गवाह भी है, जिससे यह साबित होता है कि कत्ल जरनैल ने ही किया है। और अब देखते हैं कि कत्ल के हालातों का अदालत जरनैल को क्या फायदा देती है, ये बाद में पता चलेगा। वकील साहब, अब आपकी क्या सलाह है? अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मेरी तो यही सलाह है कि बच्चों की शादी कर दी जाए। देखिए, सब कुछ सिंपल करेंगे, कुछ लोग आपके यहाँ से हमारे यहाँ आ जाएं, या फिर हमारे यहाँ से आपके यहाँ आ जाएं। देखिए ना, गुरुद्वारा साहब में लावा फेरे करवा देंगे, उसके बाद कोई माकूल वक्त देख के दावत भी कर देंगे। मैं जरा रसोई थी। हाँ सुखी। देखिए, अब आप लोगों को अगर 20 तारीख जल्दी लग रही है तो 27 का कर लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकेगा, क्योंकि 16 को तो बच्चों की फ्लाइट। बोल जगता रे, क्या कहता है तू? ठीक है बीजी, जैसे आपकी सलाह। हाँ, यही ठीक रहेगा। ठीक है, दिल कड़ा करके 27 तारीख पक्की कर देते हैं। क्या बोलता है नसीब? जैसे आप सबको ठीक लगे, लेकिन हम तो बिंदर की खुशियों में और भाई साहब की खुशियों में आड़े नहीं आना चाहते। और आपको तो पता ही है सबको कि अमरजीत, ऊपर से कमल और वो जरनैल का चक्कर, इतनी परेशानी है। ये सब लोग शादी में आ पाएंगे क्या? नसीब, मैं समझता हूँ जितना दुख तुझे है ना, कम मुझे भी नहीं, मगर ये सब बातें हम बैठकर भी तो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अभी सारी बातें की जाए। 16 तारीख को निहाल की फ्लाइट भी तो है। फिर ब्याह 2-4 साल बाद भी तो हो सकता है। जब मेरी लड़की की शादी की बात हो और उसकी सगी चाची आंसू पोछे तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। हमारे घर में आए दिन मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, और उन लोगों ने बिंदर की शादी तय कर दी अगले हफ्ते। जब से ये घटना हुई है तब से दिन रात मैं उनके पीछे खड़ा हूं। जरनैल बैठा जेल में माथा पीटता रहेगा, मनवीर कमरे में बैठी रोती रहेगी। ब्याह वाला खाना खा सकता है तू? माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार, रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना